हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक तेल के डिब्बे को खाली करने के लिए दो छेद किए जाते हैं, क्यों? तो बच्चों हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखो बच्चों, हम दाब को समझेंगे कि दाब क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो बच्चों, जो दाब होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? दाब दाब की परिभाषा होती है बच्चों, किसी किसी पृष्ठ के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल। ये परिभाषा है बच्चों दाब की। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आरोपित लंबवत बल। ठीक है बच्चों, लंबवत बल। लंबवत बल क्या होता है बच्चों? दाब होता है। ठीक है बच्चों, दाब होता है। यह परिभाषा है दाब की। अब देखो बच्चों, प्रश्न जो है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो दाब की परिभाषा समझ में आ गई होगी बच्चों। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल जो होता है वही क्या होता है? दाब होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक तेल के डिब्बे को खाली करने के लिए दो छेद क्यों किए जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास बच्चों यह कोई डिब्बा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहीं पर हम एक तेल का या तेल के जैसा कोई डिब्बा बच्चों यहाँ पर बना लेते हैं। देखो, मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास ये तेल का कोई डिब्बा है बच्चों। ठीक है, ये हमने एक डिब्बा बना लिया बच्चों। अब इस डिब्बे में मान लीजिए हम एक छेद करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक छेद करके इसको समझते हैं। यदि बच्चों देखो इस डिब्बे में आप एक छेद करोगे, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कहीं पर आपने इसमें एक छेद किया, एक छेद करोगे बच्चों तो इसमें से तेल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यदि यदि डिब्बे में डिब्बे में बच्चों क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले एक छेद कर रहे हैं। एक छेद किया जाए, एक छेद किया जाता है बच्चों, किया जाता है। तो देखो बच्चों क्या होगा। तो क्या करा हमने? सबसे पहले जो डिब्बा लिया है इस डिब्बे में एक छेद किया है, और अगर हमने इसमें एक छेद करते हैं बच्चों तो तेल नहीं निकलता है। तो तेल नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता उसको भी समझते हैं बच्चों। नहीं निकलता है। देखो बच्चों, अगर हम एक छेद करेंगे तो इसमें से तेल क्यों नहीं निकलेगा, उसका जवाब हमारे पास ये है बच्चों कि डिब्बे के भीतर दाब जो होगा बच्चों, देखो डिब्बे के भीतर यहाँ पर भी दाब होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों हमारे पास? इसके बाहर होगा वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर होगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है बच्चों, बाहर जो होगा वो वायुमंडलीय दाब होगा बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ वायुमंडलीय दाब। अब क्या होगा बच्चों कि यदि हम एक छेद करेंगे तो जो भीतर का दाब होगा बच्चों वो वायुमंडलीय दाब से कम होगा बच्चों। ये जो दाब होगा ये क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। अब दाब ये कम होगा बच्चों, तो फिर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो तेल होगा, देखो जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा बच्चों, तो ज्यादा होगा तो यहाँ से बच्चों वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जब वायु अंदर प्रवेश नहीं करेगी बच्चों तो तेल भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक छेद करते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तेल नहीं निकलता है। परंतु बच्चों देखो, यदि हम यहाँ पर दो छेद करते हैं तो अब देखते हैं बच्चों, देखो दो छेद दो छेद करने पर करने पर बच्चों क्या होगा? तेल निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दो छेद करेंगे तो फिर तेल निकलने लगेगा। मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं बच्चों। दो छेद करने पर तेल तेल निकलने लगेगा। निकलने लगेगा, क्यों लगेगा बच्चों उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक छेद और कर दिया बच्चों। देखो, अब जब एक छेद करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वायु हमारी अंदर चले जाएगी, और यहाँ से तेल हमारा क्या होगा बच्चों? बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि डिब्बे के भीतर जो दाब होगा बच्चों वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक हो जाएगा।
तो अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर वायु जाने लग जाएगी और तेल हमारा यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों बातें बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक छेद करने से बच्चों हमारा दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, वायु भी नहीं जा पाएगी और तेल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और दो छेद करने से क्या होगा, एक छेद में से वायु चले जाएगी और दूसरे छेद में से बच्चों हमारा तेल भी निकल जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।